Hello everyone, today we have to start our chapter number 7 cubes and cube roots of standard 8 जिसमें हम क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्यूब पता होनी चाहिए कि क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। इसी तरह से मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए क्यूब क्या होता है, मीन्स एक नंबर को, व्हाट इज़ क्यूब, एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना उसको क्यूब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 1 इंटू 1 डेट मीन्स 1 का क्यूब ही रहेगा। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट मीन्स 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब हमारा कितना हो गया 8 और 1 का क्यूब कितना हो गया हमारा 1। इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 दैट मीन्स इसका क्यूब क्या हो गया 27। ये जो मेथड है क्यूब्स और क्यूब रूट्स निकालने का हार्डी रामानुजन ने फाइंड किया था। देखिए आपकी बुक में यहाँ पे शो करने जा रही हूँ मैं, हार्डी और रामानुजन नंबर, जिसे हार्डी रामानुजन नंबर कहा गया है। इन्होंने क्या बताया है कि 1729 एक स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है। मतलब ये है ना, इन्होंने फाइंड किया था नंबर, दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा कि इसको 2 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ही सैड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज, यानी कि 2 नंबर के क्यूब से हम इसे डिफरेंट वेज में, यानी कि 2 तरीके से और 2 नंबर्स के क्यूब से हमें इन्हें बता सकते हैं। देखिए कैसे बताया गया है, 1729 है दैट मीन्स 1728 प्लस 1, यानी कि अगर हम 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 1729 आ जाता है। एक तो ये मेथड हुआ, और दूसरा क्या है 1000 प्लस 729, जिसे हम ब्रेक डाउन करके करते हैं उसी तरह। तो 1000 का क्यूब दैट मीन्स 10 का क्यूब और 729 हो गया हमारा 9 का क्यूब। मीन्स इन दोनों को करेंगे तो भी यही आंसर आएगा और इस मेथड से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। मतलब कि हम कितने वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हेयर आई विल शो यू ए टेबल, इसमें आपको नंबर्स दिए हैं 1 से लेकर 10 तक और क्यूब्स बताए हैं। 1 का क्यूब मीन्स 1, 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब दैट मीन्स 27। क्यूब का मीन्स क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, जिसे हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सबका सॉल्यूशन करके मैंने शो किया हुआ है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा। ओके, इसी तरह से आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि वो उनको कैसे सॉल्व करना है। अब ये हमारा जो नेक्स्ट टेबल है इसमें भी क्यूब्स ही बताए गए हैं कि 11 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्या होता है, जिसमें से कुछ हमारे ऑड नंबर है और कुछ इवन नंबर है। 12, 14, 16 ये हमारे क्या है, ये देखिए इवन नंबर है, और हमारे ये क्या है 17, 19 हमारे ऑड नंबर है। इसी तरह से 13 भी ऑड है, 15 भी ऑड है, 18 हमारा इवन है। ओके, यहाँ पे आपको इन नंबर्स के क्यूब शो किए गए हैं। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। इन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब। क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब। मैंने आपको शो किया थे सारे क्यूब्स, तो इन नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें बात करते हैं हम कि इसके क्यूब का सिंबल कैसे डिनोट किया जाता है। द सिंबल ऑफ क्यूब रूट इस तरह से डिनोट किया जाता है। हम क्या लिखेंगे, डिनोट्स, ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारे क्यूब रूट को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्यूब 27 का क्यूब रूट यानी कि क्या हो गया 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 27। ओके, इसी तरह से अगर आपको 8 दिया है तो 8 का क्यूब क्या हो गया हमारा 2। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ पैटर्न्स की। ओके, अब बात करते हैं हमारे कुछ पैटर्न्स की। अगर आपको कुछ पैटर्न दिए हैं, ऑड नंबर्स के पैटर्न दिए हैं, ऑड नंबर्स के पैटर्न दिए हैं, ऑड नंबर्स पैटर्न्स, ओके, कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको 1 है तो 1 इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स 1 का क्यूब। ऑड नंबर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, तो इसका क्यूब क्या हो गया हमारा
2 का क्यूब, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8। इसी तरह से 7 + 9 + 11, 7 + 9 + 11 हमारा कितना हो गया 27। 27 हमारा किसका हो गया 3 का क्यूब। अगर इसी तरह से हम आगे लेते हैं 13 + 15 + 17 + 19, इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 64। दैट मीन्स 64 हमारा किसका क्यूब हो गया 4 का क्यूब। इसी तरह से 21, 23, 25, 27, 29, ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी हमारे ऑड नंबर्स के पैटर्न्स हैं। ओके, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 125, जो हमारा किसका क्यूब हो गया 5 का क्यूब हो गया। ओके, क्लियर। अब आता है क्यूब्स निकालने के लिए हमारा जो मेथड यूज़ होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था, उसी तरह से इसका यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक नंबर ले लेते हैं, चलिए 64। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालें, वैसे तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको शो किया है कि 4 का क्यूब, ये डायरेक्टली आपको बताया गया कि ये 4 का क्यूब होता है, लेकिन इसको अगर हमें निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। तो अभी इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे, मतलब 64 को अगर हम डिस्क्राइब करें, क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा 6 टाइम हो गया। दैट मीन्स हमें क्यूब निकालना है तो एक इसमें से एक इसमें से, दैट मीन्स 2 का क्यूब × 2 का क्यूब, दैट मीन्स हमारा क्या हो गया 2 2 × 4, 4 का क्यूब। अंडरस्टैंड कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब हमारा ये नंबर है जिसे हमें क्या सॉल्व करना है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, मतलब इस क्यूब की वंस डिजिट निकालनी कि वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है। तो जैसे कि आपको पता है 1, तो अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो दैट मीन्स कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा हमारा 1, तो इसकी यूनिट डिजिट कौन सी रहेगी हमारी 1 ही रहेगी। इसी तरह से आपको एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, आई विल शो यू द नंबर इन 88, आपकी बुक का एक नंबर है 8888। ओके, इसका यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो 8 का क्यूब यानी कि 8 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 512। जैसा कि मैंने आपको इस टेबल 1 को बताते टाइम शो किया था, तो इसका यूनिट नंबर कौन सा हो गया हमारा 2। क्लियर, क्योंकि 1 का यूनिट तो 1 ही होता है, लेकिन अगर इस नंबर का यूनिट नंबर निकालें दैट मीन्स लास्ट नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे को मालूम चलेगा कि उसके क्यूब कौन सा है। ओके, अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न, कि मीन्स इस टाइप के पैटर्न को यूज़ करके अगर हमें इसका सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n³ = n-1 + 1। ओके, इसी तरह से इसको 2 मेथड में कर सकते हैं, मीन्स इसी फार्मूले को यहाँ 6 दिया है तो 6 टाइम्स रिपीट करके हम इसको 1 टाइम रिपीट करके भी कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे करना है। यानी n-1 दैट मीन्स 6, ब्रैकेट में 6 - 1 देन +1, 6 - 1 5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 5 = 30, 30 + 1 31। ओके, अब हमारे को इसका क्यूब निकालना है, तो दैट मीन्स हम इसको कैसे निकालेंगे 6 का क्यूब, यानी हमारा इसका फर्स्ट नंबर क्या हो गया 31। ऑड नंबर्स लेते हैं। सेकंड नंबर 32 तो हमारा इवन होता है, देन 33। हमें कितने निकालने हैं 6 निकालने हैं, तो हम यहाँ पे पहले नंबर लिख लेते हैं कि हमें 34 नहीं 35, 37, 39 और हमारा 41, यानी कि अब हमें इन सबको क्या कर देना है ऐड कर देना है। तब हमारे को कितना मिल जाएगा 216, मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। इस तरह से हमने ऑड नंबर निकाल के इनका पैटर्न भी निकाल लिया। इसका एक दूसरा मेथड और होता है कि इसी फार्मूले को 6 टाइम्स लिख के सॉल्यूशन करो तो भी आपका यही आंसर आएगा, बट ये इजी है तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। ओके,
अब बात करते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स की, जिसमें आपको बोला होगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 216। अभी इस नंबर को बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, ओके, 2 8 ज़ा 16, 1 उतारेंगे, 0 लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो 216 के लिए क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। ओके, तो इसका हमारा मतलब ये नंबर इसके बराबर आ गया और क्यूब्स भी हमारे परफेक्ट निकल गए। तो हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। दिस नंबर इज देयरफॉर दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर आपको दूसरा अगर कोई नंबर निकालना है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है या कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ जिसमें ये शो होगा कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 128 कि हम ये पता लगाएंगे कि प्राइम फैक्टर से कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 128 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। लेकिन ये क्या बच गया, ओनली 2। तो देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, ये आ गए हमारे क्यूब और परफेक्ट क्यूब। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 2 की, जिसमें दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कि इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 243। लेट्स चेक 243। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 243 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5। 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, दैट मीन्स ये तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन ये दोनों नहीं है। देन इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 3 और चाहिएगा। दैट मीन्स अगर हम यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए 3 इंटू 3, दैट मीन्स इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड 3 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अगर हम मान लीजिए 3 और लेते हैं तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 243 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 729। ओके, मतलब हमारा परफेक्ट क्यूब क्या है, 729 परफेक्ट क्यूब है। तो हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर क्या चाहिए, दैट मीन 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अगर हम इस पर 3 ऐड कर यहाँ पे 3 और मल्टीपल लेते हैं तो मीन्स इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए था, एक 3 और चाहिए था, और उसका परफेक्ट क्यूब क्या आया हमारा 729। दो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 10। 3 इज़ द रिक्वायर्ड मल्टीपल to make a perfect cube. ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें डिवाइडेड यूज़ करना है कि मीन्स कौन सा ऐसा नंबर डिवाइड करेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेट्स टेक अ पार्ट, आई विल शो यू नाउ। सी दिस 3 2 ज़ा 6,
3 7 सा 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। ओके, अगर अब हम इसका 81 का देखें तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3, मीन्स ये तो 3 का क्यूब है लेकिन ये हमारे नहीं है। तो मीन्स अगर इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम इसे कैसे बनाएंगे? 3 क्यूब है ये, 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3। तो देयरफॉर 81 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका परफेक्ट क्यूब क्या है? अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ? 27। यानी कि अगर इसी नंबर को देखें तो 27 हमारा जो है वो परफेक्ट क्यूब है। दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। देन वी गेट, क्या आया हमारे को? परफेक्ट क्यूब। ये तो नहीं है, हमने ये तो शो किया, लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब मिलेगा। दैट मीन्स हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट परफेक्ट क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब, इसको शो किया। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 must be divided to get a perfect क्यूब। अगर हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हमने किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। थैंक यू।